तुम्हारी फिक्र सरे आसमान होगी, कभी जुड़े रहोगे अगर फिक्र की उड़ान के साथ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहतरम एक बार जुड़े रहोगे अगर फिक्र की मोहतरम उड़ान। एक बार फिर पेश कीजिए। बहुत आइए हजरात, बड़ी देर से आप हजरात नए चिराग को देख रहे थे। अब आइए एक ऐसा चिराग मैं आपके सामने हवाले करूं जिस चिराग ने अपनी रोशनी से पूरे मऊ शहर को रोशन कर रखा है, और जो बज़्म तामीर उर्दू का अदबी चिराग है उसको भी आपने अपनी शायरी और अपनी उर्दू खिदमत से रोशन कर रखा है। और एक बात और बता दूं, जिस चिराग को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं उस चिराग ने अपनी शायरी से सिर्फ मऊ शहर को नहीं बल्कि गोरखपुर ऑल इंडिया रेडियो पर भी आपका प्रोग्राम अक्सर नश्र होता रहता है, और वहाँ के लोग मुतमन्नी हुआ करते हैं कि अगर आप वक्त दें तो हम आपको हर महीने बुलाएं। लेकिन आप एक मदरसे में उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसलिए हर माह आप वक्त नहीं निकाल पाते। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरवरी के आखिरी तारीख को या फरवरी के आखिर में कह लिया जाए, आपकी किताब शाखे गुले ताज़ा का इजरा भी होना है। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मऊ के अदबी ख़जाने में एक ख़जाना और आने वाला है शाखे गुले ताज़ा के नाम से। मैं सदरे महफिल सदरे बज़्म की बारगाह में इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ कि अंधेरे लाख छा जाएँ, अंधेरे लाख छा जाए, उजाला कम नहीं होता, चरागे आरज़ू चलकर कभी मध्यम नहीं होता। मैं बहुत ही अदब के साथ मोहतरम मंजूरुल हक नाज़िर साहब को, जो आज के इस प्रोग्राम के सदर हैं, दावत सुखन देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हज़रत मौलाना सरफराज फ़ैज़ी साहब, जो नहायत ही शहर की मोतबर और इल्मी व अदबी शख्सियत के मालिक हैं, आज उनकी रिहाइश गाह पर इतना अच्छा अदबी प्रोग्राम हुआ। जैसा कि नाज़िम प्रोग्राम ने बताया कि नए चिराग, यही वो नए चिराग हैं जो आगे चल के मऊ शहर में अदबी रोशनी बिखेरेंगे और अदब को ज़िंदा रखेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। चंद अशार मैं भी पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। आज मेरी सदारत रख दी गई, जबकि मैं इसका कतई अहल नहीं था, लेकिन बहरहाल कलीम जादिल साहब और उनके रफ़क़ा का प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने आज मेरा इंतख़ाब किया। मेरा एक शेर है कि गज़ल जो कहना तो हालात के तनाजुर में, हर एक शेर में तुम ज़िक्र यार मत करना। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। गज़ल जो कहना तो हालात के तनाजुर में, हर एक शेर में तुम ज़िक्र यार मत करना। इसी अपने ही शेर से मैंने शेर मुश्तार किया है। देखें कि अदब बराए अदब हो मगर ध्यान के साथ, अदब बराए अदब हो मगर ध्यान के साथ, कोई भी शेर कहो तो गमे जहान के साथ। वाह 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 वाह। अदब बराए अदब हो मगर ध्यान के साथ, कोई भी शेर कहो तो गमे जहान के साथ। और ये नए चिराग जो हैं उनकी नजरिए शेर जी, कि तुम्हारी फिक्र सरे आसमान होगी कभी, इंशाअल्लाह तुम्हारी फिक्र सरे आसमान होगी कभी, जुड़े रहोगे अगर फिक्र की उड़ान के साथ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहतरम एक बार जुड़े रहोगे अगर फिक्र की मोहतरम उड़ान। एक बार फिर पेश कीजिए। बहुत खूब। अदब बराए अदब हो मगर ध्यान के साथ, कोई भी शेर कहो तो गमे जहान के साथ, तुम्हारी फिक्र सरे आसमान होगी कभी,
जुड़े रहोगे अगर फिक्र की उड़ान के साथ। बहुत बहुत ये आज मैंने भी सोचा कि सारे लोग फिक्र की उड़ान पे शेयर कर रहे हैं, तो आज मैंने भी एक हाँ, बहुत खूबसूरत शेर नजर कह दिया। और एक गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाए। मेहमान खुसूसी का भी खिताब है। गम का एहसास यूँ मिटाते हैं, गम का एहसास यूँ मिटाते हैं, शेर खिलवत में गुनगुनाते हैं, और कामयाबी उन्हीं को मिलती है। ये भी शेर आप ही लोगों की नज़र है। आज ये नए चिराग ही मेरे मुखातब हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है अपने कदमों को जो बढ़ाते हैं। क्या बात है, बहुत कामयाबी उन्हीं को मिलती है कदम अपने कदमों को जो बढ़ाते हैं। और हमसे नफ़रत है आपको लेकिन, हमसे नफ़रत है आपको लेकिन हम मोहब्बत के गीत गाते हैं। हमसे नफ़रत है आपको लेकिन मोहब्बत के गीत गाते हैं। हम मोहब्बत के गीत गाते हैं। और ये शेर देखें कि आओ जामो सबू की बात करें, आओ जामो सबू की बात करें, अब्र फिर आसमां पे छाते हैं। वाह और कतरे अश्क तेरी फुरकत में, कतरे अश्क तेरी फुरकत में मेरी पलकों पे झिल मिलाते हैं। वाह 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 कतरे अश्क तेरी फुरकत में मेरी पलकों पे झिल मिलाते हैं। और ज़िंदगी में वही हैं फलते जो, ज़िंदगी में वही हैं फलते जो बुजुर्गों से दुआएं पाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, सच्चा मैं ज़िंदगी में वही हैं फलते जो वाह वाह बुजुर्गों से दुआएं पाते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। और जिनके चेहरे पे है खराश बहुत, शेर देखें जी जिनके चेहरे पे है, मौलाना ये शेर देखिएगा, जिनके चेहरे पे है खराश बहुत, जिनके चेहरे पे है खराश बहुत, वो हमें आईना दिखाते हैं। तजर्बे के जिनके शेर पे, चेहरे वाह, पे वाह, है वाह, खराश बहुत, तजर्बे का शेर, वो हमें आईना दिखाते हैं। बहुत खूब। और शेर देखें कि ज़िंदगी के उदास लम्हों को, जिंदगी के उदास लम्हों को, ज़िंदगी के उदास लम्हों को दिल के पर्दे में हम छुपाते हैं। क्या बात है। और ये शेर मेहमान खुसूसी और हमारे हज़रत मौलाना सरफराज साहब फैज़ी और जावेद बिस्मिल साहब, इन तीनों शख्सियत की नज़र ये शेर कि सिर्फ़ हम शेर ही नहीं कहते, सिर्फ हम शेर ही नहीं कहते, सिर्फ़ हम शेर ही नहीं कहते, गौहरे इल्म भी लुटाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब है, क्या बात है। सिर्फ हम शेर ही नहीं कहते, ज़िंदगी के उदास लम्हों को दिल के पर्दे में हम छुपाते हैं। और सिर्फ हम शेर ही नहीं कहते, गौहरे इल्म भी लुटाते हैं। बहुत खूब, सच्ची बात है भाई। और ये देखिए कि राहजन से नहीं है खौफ हमें, राहजन से नहीं है खौफ हमें, रहबरों से फरेब खाते हैं। राहजन से नहीं है खौफ हमें, रहबरों से फरेब खाते हैं। और ज़िंदगी की स्याह राहों में, ज़िंदगी की स्याह राहों में हम चिरागे वफ़ा जलाते हैं। वाह 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 वाह। ज़िंदगी की स्याह राहों में हम चिरागे वफ़ा जलाते हैं। बेहतरीन। और गज़ल का मक्ता भी देख लीजिए कि जो जहाँ से गुज़र गए नाज़िर, जो जहाँ से गुज़र गए नाज़िर, लौट कर वो कभी ना आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो जहाँ से गुज़र गए नाज़िर, लौट कर वो कभी ना आते हैं। जिनके चेहरे पे है खराश बहुत, वो हमें आईना दिखाते हैं। और सिर्फ हम शेर ही नहीं कहते, गौहरे इल्म भी लुटाते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत। सिर्फ हम शेर ही नहीं कहते, गौहरे इल्म भी लुटाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप मिफ्ताहुल उलूम मदरसा में, जो मऊ का एक बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ पे आप यकीनन गौहरे इल्म लुटाते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि बज़्म तामीर उर्दू में भी आपने गौहरे इल्म लुटाया है। हम सब इसके मुतरिफ़ हैं। हज़रात,
ایک سچی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ نے کوئی پھلدار پیڑ لگایا ہے اور اس میں پھل آ جائے تو اس پھل کی قیمت تب تک نہیں ہوتی ہے جب تک اس پہ پتھر نہ آئے۔ وہ پیڑ کس کام کا، وہ پھل کس کام کا، جسے توڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے شاعری اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ شاعری پہ تبصرہ نہ کیا جائے۔